जय भीम। नमो साथियों। साथियों, संसद में आजकल एक और मामला चल रहा है और ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़, उन्होंने जैसे ही जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कह के पुकारा तो जया बच्चन ने उन पर जो है उनका गलत नाम लेने का आरोप लगा दिया और उनसे पूछा कि आपने जो है ये क्या ड्रामा बना रखा है। जब से आप लोग सत्ता में आए हैं तब से आपने ऐसा ड्रामा संसद में बना रखा है। उनका आरोप जो था वो बहुत उचित था, सवाल बड़ा उचित था। ये आरएसएस जो है, आरएसएस के द्वारा संचालित सरकार है। आरएसएस मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और मनुस्मृति यह कहती है कि एक महिला को बचपन में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में अपने पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति महिलाओं की आजादी को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा रह के आ गया, उसके बाद मरना है। तो ये जो साजिश है, अभी ये भी सुनने में आया, कुछ वीडियोज वगैरह मैं देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जो वेस्टर्न इंडिया है, पश्चिमी भारत, वहां पर ये कल्चर है, वहां पर ये रिवाज है कि अपने नाम के बाद और बीच में जो है पिता का या पति का नाम लगाया जाता है। जब किसी लड़की की शादी नहीं हुई होती है तब तक उसके पिता का नाम बीच में लगता है और जब शादी हो जाती है तो उसके पति का नाम बीच में हो जाता है। जैसे कि सचिन रमेश तेंदुलकर, तो सचिन जो है सचिन का नाम है, रमेश उनके पिताजी का नाम है और तेंदुलकर जो है उनका उपनाम है। इसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी, लाल नाम हो गया, कृष्ण पिता का नाम हो गया, आडवाणी जो है उनका उपनाम हो गया। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे। इसी प्रकार से जया अमिताभ बच्चन, तो जया उनका नाम हो गया और अमिताभ उनके पति का नाम हो गया और बच्चन जो है उनका सरनेम हो गया, उपनाम हो गया। तो ये जो जया बच्चन ने ये जो बात कही, बात तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि अब जो है आप जितने भी सांसद हैं, जो पुरुष सांसद हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनके नाम को बीच में लगाना शुरू कर दीजिए और उससे पुकारिए। अब ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं स्पीकर महोदय, जो कि आरएसएस के द्वारा संचालित सरकार के नुमाइंदा हों और आरएसएस जो कि महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रही हो, मनुस्मृति को इस देश में लागू करने का प्रयास कर रही हो। जया बच्चन ने तो केवल इसी मुद्दे को उठाया है कि नाम के मुद्दे को लेकर उठाया, लेकिन नीलम बौद्ध लगातार ये जो पुरुष और स्त्री के बीच की समानता, इसमें जो भेदभाव जो आरएसएस और हिंदुओं के द्वारा किया जाता है, स्त्री की आजादी को छीना जाता है लगातार विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रीति रिवाजों से, परंपराओं से, उसके ऊपर कितने वीडियोस बनाए, कितनी जगह भाषण दिए, लोगों को जगाने का काम किया और वहां पर जो है उनको बहुत भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। आरएसएस के लोग बहुत बड़ा विरोध करते हैं, हिंदुओं से बहुत तगड़ा विरोध सामने आता है, प्रकट होता है। नीलम बौद्ध खाली ये नहीं कहते हैं कि आप नाम में समानता रखिए, नाम में भी समानता होनी चाहिए। उसके अलावा जितना भी साजो श्रृंगार, जया बच्चन का तो उस तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जया बच्चन जी आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, आपने अगर इतना सोच लिया है और आप अगर स्त्रियों की आजादी की बात करना चाहती हैं तो थोड़ा सा और सोचिए। और इस देश में ऐसे रीति रिवाज और ऐसी परंपराएं भी हैं जहां पर एक स्त्री को शादी होने के बाद यह प्रतीकों को धारण करना पड़ता है जिससे कि वो दिखाई दे कि वो शादीशुदा है। जैसे कि आपके नाम से ये पता लगता है कि हाँ आप शादीशुदा हैं, या आपके ऊपर आपके पिता का आधिपत्य है, यानी कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, यानी किसी ना किसी के आधिपत्य में हैं, यानी पिता के या पति के। तो इसी प्रकार से जो साज श्रृंगार है, जैसे कि सिंदूर लगाती हैं महिलाएं, बिंदी लगाती हैं महिलाएं, नाक में नथ पहनती हैं, कानों में कुंडल पहनती हैं,
पैरों में पाजेब पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। ये सब जो सामान जो पहनती हैं, हिंदुओं में इनको सुहाग की निशानी कहा जाता है। सुहाग की निशानी मतलब ये सुहाग यानी कि शादी होने का प्रतीक है कि ये स्त्री जो है विवाहिता है, शादीशुदा है। लेकिन वहीं हिंदू पुरुष के ऊपर ऐसा कोई भी आपको साजो सामान दिखाई नहीं देता जिससे ये दिखाई देता हो कि हाँ ये पुरुष भी शादीशुदा है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा इसको, जो है बहुत शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि आप अब एक आंदोलन चलाइए, एक अभियान चलाइए। आपकी आवाज संसद के माध्यम से न केवल पूरा भारत सुनता है बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है। अगर आप ये अभियान चलाएंगी तो भारत की महिलाएं जो हिंदू धर्म की गुलाम हैं उनको आजादी मिलेगी। और ये कार्य इतना आसान नहीं है, ये कार्य बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने जब उसको गुलाम बना के रखा हो और उसने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया हो तो परिस्थितियां और भी भयंकर हो जाती हैं, फिर उसको गुलामी से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये प्रश्न जो आपने किया, लेकिन कितनी महिलाएं ये प्रश्न करेंगी कि मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम मत लगाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं बता रहा हूं कि ये साजो श्रृंगार है, अगर आप इसकी आवाज उठाएं, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि आप आवाज उठाएंगी, लेकिन अगर इसकी आवाज उठाती हैं तो कितनी महिलाएं आपके कहने पर सिंदूर लगाना छोड़ेंगी, मंगलसूत्र पहनना छोड़ेंगी, कुंडल पहनना छोड़ेंगी, नथ पहनना छोड़ेंगी, पाजेब पहनना छोड़ेंगी, चूड़ियां पहनना छोड़ेंगी। इसके अलावा खाली हिंदुओं में बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो फिर हिंदू कहेंगे कि आप केवल हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। मुसलमानों में बात कर रहा हूं मैं। एक बार मैं एक कोर्ट में पेश हुआ, मैंने जब कोर्ट के भीतर प्रवेश किया, मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महिला जज अपनी कुर्सी पर बैठी थी और पूरा जो उनका वो होता है ऊपर से लेकर जिस तरह से ऐसे सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। अगर उसका बस चलता तो शायद चेहरे पर भी वो पर्दा डाल लेती, लेकिन शायद कोर्ट की ये आवश्यकता रही हो कि महिला जज जो है अपना चेहरा छुपा नहीं सकती है, चेहरा दिखाएगी। मुझे वहां पर उसको देखकर यह समझ में आ गया कि जब इतनी पढ़ी लिखी महिला अपनी गुलामी को नहीं समझ पा रही है कि ये जो पर्दा है, बुर्का है, इसके माध्यम से पुरुषों की गुलामी मुझे सहन करनी पड़ रही है, ऐसा कोई भी वस्त्र पुरुषों को पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो काम है ये बहुत कठिन काम है। जब महिलाओं ने इसको स्वीकार कर लिया हो, महिलाओं ने बुर्के को स्वीकार कर रखा है, मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों की गुलामी को स्वीकार कर रखा है, ऐसे ही जब हिंदू महिला, मुस्लिम महिला पुरुषों की गुलामी को जब स्वीकार कर ले तो आपके और हमारे द्वारा ये जो कार्य किए जाएंगे ये कार्य बहुत खतरनाक साबित होंगे। खतरनाक मतलब जान को जोखिम में डालने वाले। हम तो लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार जान जोखिम में होती है, लेकिन अब मैं देखना चाहूंगा कि आदरणीय जया बच्चन जी, अब आप, जैसे कि आपका नाम पहले जया भादुड़ी था, शादी के बाद आपका नाम जया बच्चन कर दिया, इस पर भी आपको आपत्ति करनी चाहिए थी, तब आपने आपत्ति नहीं की। चलो कोई बात नहीं, संसद में पहुंचने के बाद ही आपको समझ में आया हो, और तब भी आपको इतने समझ में आ रहा है कि अमिताभ नहीं लगाना है, जया बच्चन लगा दो। अभी भी आप जो सरनेम जो है अपने पति का ही रखना चाहती हैं। समानता अगर मांग रही हैं तो समानता को पहले समझने का काम कीजिए कि समानता होती क्या है। समानता होती है जहां पर असमानता का एक भी तत्व मौजूद ना हो। ऐसा नहीं है कि ये वाली समानता तो ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली मैं गुलामी सहन कर लूंगी, गुलामी ढो लूंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर यह वीडियो वायरल होता है, आपके पास पहुंचता है, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आप अब भारत की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं में सभी महिलाएं शामिल हैं, हिंदू महिलाएं भी और मुस्लिम महिलाएं भी, और भी अन्य जो महिलाएं हैं किसी भी धर्म की, जहां पर उनके ऊपर स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है, इस तरीके का भेदभाव किया जाता है, गुलामी का प्रतीक उनके ऊपर लादे जाते हैं, तो आप उनके खिलाफ कितनी आवाज उठाती हैं, उनके समानता के लिए कितना काम करती हैं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं इंतजार करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।